हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। सो बच्चों, आज हम अपना लेसन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे व्याकरण में और हमारे पाठ का नाम है अनुच्छेद लेखन। तो चलिए अनुच्छेद लेखन को समझते हैं क्या होता है। अनुच्छेद लेखन से अभिप्राय किसी एक विषय का संक्षिप्त वर्णन है। अनुच्छेद लेखन क्या होता है, यानी कि कोई भी आपको एक सब्जेक्ट दे दिया, कोई भी टॉपिक दे दिया, उसके ऊपर आपको उसका संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट में उसको डिस्क्राइब करना है, आपको अपने वर्ड्स में उसके बारे में आपको लिखना है शॉर्ट में। ठीक है, तो इसी को ही हम अनुच्छेद बोल देते हैं। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता व क्षमता के विकास में सहायक होता है। यानी कि जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो इसको लिखने से स्टूडेंट्स के अंदर में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी डेवलपमेंट होती है और क्षमता का विकास यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है। किससे? अनुच्छेद लेखन से। चलिए यहाँ पे बोला है अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरण पढ़िए व अनुच्छेद लिखने का अभ्यास कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे नीचे कुछ अनुच्छेद दिए हैं, इनको हमें पढ़ना है और लास्ट में हमसे जो बोला जाएगा वो हमें वो लिखना है। चलिए पहले आपको अनुच्छेद दिया है दीपावली आपको एक टॉपिक दे दिया, इसके ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है? दीपावली हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। कुछ लोग इसे दिवाली भी कहते हैं। यह त्यौहार अश्विन महीने की अमावस को मनाया जाता है। यानी कि अश्विन महीने की अमावस्या को यह त्यौहार मनाते हैं दिवाली। लोग अपने घरों और दुकानों की साफ सफाई करते हैं और उन्हें सजाते हैं, नए कपड़े सिलाते हैं, घरों में पकवान बनाते हैं। दिवाली की शाम को लोग अपने घरों में मिट्टी के दिए भी जलाते हैं। वे अपने आंगन में रंगोली सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं। दिवाली को घर बाहर रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बच्चे खूब पटाखे जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। सचमुच दिवाली आनंद और प्रकाश का अनोखा त्योहार है। ठीक है, तो ये हुआ दिवाली के ऊपर हमने अपने विचार प्रकट करे। अब हम आगे देखते हैं। अगला आपको दिया है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं। तो इसके लिए बोला है पहले हमारे देश में अंग्रेज राज्य क्या करते थे, अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में। हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। बहुत सालों तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इसलिए हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों के शासन से हम भारतीयों को आज़ादी मिली थी, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त के दिन छुट्टी रहती है, सरकारी छुट्टी होती है। सभी जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी सारे स्कूल हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, सभी जगह अवकाश रहता है इस दिन। सुबह जगह जगह तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तिरंगा फहराते हैं, झंडा फहराते हैं, फ्लैग होस्टिंग होती है हर जगह पे। ध्वजावंदन करते हैं, झंडा फहराते हैं और राष्ट्रगीत गाते हैं। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। सुबह प्रधानमंत्री दिल्ली के किले पर राष्ट्रध्वज फहराते हैं और देश के सभी लोगों को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं छुट्टी का दिन। छुट्टी का दिन ये दे रखा है आपको, इसको पढ़ते हैं। क्या बोला है? हमें छुट्टी का दिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय लगता है। छुट्टी के दिन हमें पाठशाला जाने की चिंता नहीं रहती, स्कूल जाने की टेंशन नहीं रहती, बिल्कुल भी हम फ्री रहते हैं, बिल्कुल फ्री माइंड से उठते हैं। हम सुबह देर तक सोते हैं। उस दिन हम खूब खेलते हैं। ठीक है, हम सब मित्र मैदान में क्रिकेट या कबड्डी खेलने जाते हैं छुट्टी के दिन। बरसात के मौसम में हम घर पर ही कैरम, लूडो या वीडियो गेम खेलते हैं। छुट्टी के दिन माँ कोई ना कोई पकवान ज़रूर बनाती हैं। शाम को हम घूमने जाते हैं। कभी कभी हम अपने माता पिता के साथ सिनेमा देखने भी जाते हैं। सचमुच छुट्टी के दिन बड़ा मज़ा आता है। भाई छुट्टी का दिन सभी के लिए इंजॉयफुल होता है, सभी इंजॉय करते हैं घर पे छुट्टी वाले दिन। तो ये था हमारा छुट्टी का दिन, इस पे हमने अनुच्छेद पढ़ा। आगे देखते हैं। अगला आपको दे रखा है विषय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ऊपर देखें क्या बोला है। महात्मा गांधी हमारे देश के एक महान नेता थे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात में एक जगह है पोरबंदर जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था और उनका पूरा नाम था मोहनदास। ठीक है, उनका नाम था मोहनदास और उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम था पुतलीबाई। अब उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, उनका नाम मोहनदास था, तो उनका पूरा नाम क्या बन गया? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है,
और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी ने इंग्लैंड जाकर वकालत की परीक्षा पास की थी। बड़े होकर गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन भी शुरू किए। उन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया। उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ादी भी दिलाई। सन 1948 में दिल्ली में गांधी जी की हत्या कर दी गई। गांधी जी को भारत के राष्ट्रपिता भी कहते हैं। ठीक है, हम गांधी जी को प्यार से बापू भी कहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं गांधी जी को प्यार से? बापू। ठीक है, क्योंकि ये फादर ऑफ नेशन है, यानी कि हमारे राष्ट्रपिता हैं। आगे हमारा टॉपिक दे रखा है बच्चों, अगला विषय है पेड़ हमारे मित्र। चलिए पढ़ते हैं क्या बोला है। हमारे जीवन में पेड़ों का बड़ा महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेड़ हमारे जीवन में। पेड़ धरती माता के प्यारे बेटे हैं। पेड़ हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। लकड़ी हमें पेड़ों से ही मिलती है, सीधी सी बात है। और लकड़ी से हम दरवाजे, खिड़कियां, कुर्सी, मेज आदि चीजें बनाते हैं, या ये सभी चीजें बनाई जाती हैं। पेड़ों के फूलों से खुशबू मिलती है। कई पेड़ों की जड़, छाल तथा पत्तियों से दवाइयां बनती हैं। पेड़ों से हमें बढ़िया बढ़िया फल मिलते हैं। फल खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। गर्मी में पेड़ों की छाया बड़ा सुख देती है। सचमुच पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। हमें उनकी रक्षा तथा देखभाल जरूर करनी चाहिए। ठीक है, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हमें ताज़ी हवा मिलती है, हमें खाना मिलता है, इनसे बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं, इसलिए हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए। चलिए आगे आपसे बोला है दिए गए विषयों पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। आपको यहाँ पे टॉपिक विषय दे रखे हैं, इनके आप खुद लिखोगे। समय का महत्व, होली, मेरी माँ, हाथी, बैल, मोर, कंप्यूटर। ठीक है, आपको यहाँ पे 7 ये विषय दे रखे हैं, इसमें से आपको क्या लिखना है? अनुच्छेद लिखना है 80 से 100 शब्दों के बीच में। ठीक है, अभी हमने ऊपर बहुत सारे पढ़े, हमने सारे अनुच्छेद जाने और हमने अनुच्छेद लेखन भी सीखा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे अनुच्छेद लेखन के साथ में। और मैं आशा करती हूँ आपको अनुच्छेद लेखन अब समझ में आ गया होगा, किसको कहते हैं अनुच्छेद और कैसे इसको लिखना है ये भी आप समझ गए होंगे। आप ये खुद लिखोगे ये जो है। तो चलिए बच्चों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगले लेसन में नई वीडियो के साथ।